आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का ट्राई करते हो एंड आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर लेते हो, बट देन एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप उस इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हो, बिकॉज नो वन टीचेस यू हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। एंड ये जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस होते हैं लाइक एंगर, ये लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं एज कम्पेयर टू फेलियर। सोसाइटी आपको कहती है कि बी स्ट्रॉन्ग एंड आप अपने इमोशंस को दबाते रहते हो, बट यू हैव टू रियलाइज दैट आप इमोशंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बिकॉज इमोशंस एक एनर्जी है और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो फिर क्या होती है? एनर्जी होती है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक मैं आपको बिलीव तोड़ देता हूँ कि जो इमोशंस है ये आपके एनिमी नहीं है, बट जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस है वो आपके एनिमी है। एंड हियर इज रिसर्च ऑफ न्यूरोसाइंस एक्सप्लेन करती है ये जो इमोशंस हैं ये एमिगडाला में प्रोसेस करते हैं, एंड जब इमोशंस स्पाइक करते हैं तो आपका जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो शट डाउन कर जाता है। एंड इसी वजह से जब पीपल को बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं या फिर उनसे कोई बैड एक्शन हो जाता है तो फिर उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं कि काश मैं नहीं करता, बिकॉज जब उनका लॉजिकल ब्रेन जो है वो बंद हो जाता है। जब इमोशंस आ जाते हैं तो लॉजिक रूम से निकल जाती है। डेनियल कैलीमैन एक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा था वी आर इमोशनल फर्स्ट रैशनल सेकंड। इन पास्ट आई ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, जैसे आप सभी समझते हैं कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लूंगा, बट आपका ब्रेन आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस आप खुद सोचो, एवोल्यूशन के टाइम हम लोग हर वक्त डेंजर में रहते थे, फाइट और फ्लाइट मूड में रहते थे, हम अपनी इतनी ज़्यादा लॉजिक को यूज़ नहीं करते थे। अभी भी हम 90% से ज़्यादा इमोशनल क्रिएचर है एंड इसी वजह से इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। एंड मैं अपने इमोशंस को जब गलत डायरेक्शन में निकाल देता था देन मुझे बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था। बट प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं थी, प्रॉब्लम थी मेरी थिंकिंग में अबाउट इमोशंस। ये जनरेशन जो है ये सबसे बिगेस्ट ट्रैप में फंसी हुई है, बिकॉज आप मोबाइल उठाते हो एंड आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिलता रहता है। लाइक आप स्क्रॉल करते हो आपको डोपामिन हिट मिलता है, आप इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लो। लाइक आप सोचो, जो डोपामिन रिवॉर्ड आपको 1-2 घंटे काम करने, अपने ऑफिस में मेहनत करने, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से मिलता था, वो डोपामिन आपको कुछ सेकंड्स में मिल जा रहा है। तो फिर आप उन एफर्ट्स को अवॉइड करोगे एंड इस ट्रैप में फंस जाओगे, बिकॉज आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि जब मुझे रिवार्ड जो है इतनी सी एफर्ट्स में मिल रहा है तो मैं यही कर लेता हूँ, मुझे इतना एफर्ट्स पुट करने की क्या जरूरत है। एंड आप समझते हो कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लोगे, बट आपका ब्रेन आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। एंड स्टडीज शो करती है कि जो एक्सेसिव सोशल मीडिया का यूज है वो आपकी एंजाइटी को बढ़ा देता है, आपके अटेंशन स्पैन को कम कर देता है एंड आपके इमोशंस जो हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। जो कंस्टेंट आप चीजें नॉलेज कंज्यूम कर जा रहे हो तो आपको थिंकिंग का या रैशनली सोचने का टाइम नहीं मिल रहा। दैट्स व्हाई ये जो छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं यही बाद में जाके बड़े इमोशंस में चेंज हो जाते हैं एंड देन आपको रिग्रेट होता है। कार्ल योंग ने कहा था, जो कि फेमस फिलोसोफर है, until you make the unconsciousness consciousness it will direct your life and you will call it fate। एंड अब मैं आपके ब्रेन के अंदर जाके आपकी थिंकिंग चेंज करने वाला हूँ। आपकी पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? कि आप अपनी फीलिंग पर स्टक रहते हो कि मैं जो फील कर रहा हूँ मैं वही करूँगा एंड मैं अपनी फीलिंग को चेंज नहीं कर सकता। बात बिल्कुल ट्रू है कि आप अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकते, बट आप क्या करोगे उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी आपको ट्रिगर होता है एंड आपको जो उसकी तरफ रिस्पॉन्स होता है उसके बीच में एक स्पेस होता है एंड वहीं पर ही आपका कंट्रोल होता है कि आप क्या डिसाइड करोगे। एंड आपको वो 1 सेकंड का डिसीजन आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है और आपको टॉप पे भी ले जा सकता है। एंड रिसर्च शो करती है जैसे आपको कोई इमोशन स्पाइक कर रहा है तो अगर आप 6 to 10 सेकंड्स का पॉज ले लोगे तो उस इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। एंड जो डीप ब्रीथिंग होती है लाइक दिस, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है एंड वही पॉज आपकी पावर है। आप सक्सेसफुल होगे या फिर नहीं होगे ये डिपेंड करता है
आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे। रिसर्च भी इस चीज़ को शो करती है कि ईक्यू जो है वो सक्सेस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू आईक्यू। बिकॉज जिन लोगों का ईक्यू हाई होता है वो अच्छे से रिजेक्शन को, स्ट्रेस को एंड क्रिटिसिज्म को हैंडल कर लेते हैं। एंड इफ यू कांट कंट्रोल एंगर, ईगो, लस्ट एंड जेलसी, देन आप सक्सेस अचीव करने का एक्सपेक्ट नहीं करो। ये जो मैंने आपको 4 इमोशंस बताए हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इन इमोशंस को कंट्रोल करने का। लाइक मैं फाइट करने लग जाता था इन इमोशंस से कि एंगर आ रहा है अपने आप को कंट्रोल करूँगा, जेलसी आ रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं जेलस हो रहा हूँ, या फिर मुझे मेरी लस्ट बाहर आ रही है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बट यहीं पर हम गलती करते हैं कि हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, उन्हें समझते नहीं है, हम उन्हें दबाते रहते हैं। बट उन्हें समझना, उन्हें रिडायरेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना आप अगर इन इमोशन से फाइट करने में लग जाओगे तो आप कभी भी नहीं जीतोगे, बिकॉज ये इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इन इमोशंस को अंडरस्टैंड करो कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है, क्या आपके ट्रिगर्स हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आप इस एनर्जी को कहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। हियर आर सम प्रैक्टिकल वेज टू कंट्रोल योर इमोशंस। सबसे पहला, नेम द इमोशन। जब आप इमोशन को नेम कर देते हो कि मुझे जो एंगर की फीलिंग आ रही है, मुझे जेलसी की फीलिंग आ रही है, उस इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। एंड सेकंड, पॉज बिफोर रिएक्टिंग, बिकॉज आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी फीलिंग मैटर नहीं करती, इवेंट कैसा है, लोग आपको क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आपका रिएक्शन क्या है उन चीज़ों के ऊपर। तो जब भी रिएक्ट करने वाले हो फौरन से पॉज लो एंड स्टेप बैक करो, देन सोच समझ के रिएक्ट करो। थर्ड इज डोंट मेक डिसीजंस इमोशनली। कभी भी जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, कोई भी आपका इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो, उस टाइम पर कभी भी पिक डिसीजन नहीं लेना, बिकॉज 90% चांसेस हो गए कि आप उस डिसीजन को गलत ले लोगे। एंड जब आप उस डिसीजन को गलत ले लोगे, स्पेशली बड़े डिसीजन को, तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड डिसिप्लिन डेली। आप डेली स्मॉल एक्शंस लो, चाहे आप कोई भी इमोशंस को मैनेज करो, कोई एक भी इमोशन को अगर आप रोज मैनेज करोगे तो आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इंक्रीज होगी। एंड इफ यू डोंट कंट्रोल इमोशंस तो फिर वो आपको कंट्रोल करेंगे। एंगर जो है वो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ईगो जो है वो ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, फियर है वो अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी कहा था, स्ट्रॉन्गर पर्सन वो नहीं है जो रेसलिंग में स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग पर्सन वो है जो अपने आप को कंट्रोल कर पाए जब वो एंग्री हो। सेल्फ मास्टरी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर एंड यू डोंट नीड टू किल योर इमोशंस, यू नीड टू लीड देम। आप उन्हें लीड करो, मैनेज करो, पर उन्हें किल नहीं करो। या तो आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लो या फिर उनके गुलाम बनकर रह जाओ।